यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर आप देख सकते हैं जिस तरह से दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, उसको लेकर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तरफ से देखा जा सकता है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ही एक वो इंसान है जिसके कारण देश के छात्रों, देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले। और अमित शाह के ऊपर जब राहुल जी ने कल बोला कि उनको इस्तीफा देना चाहिए तो बीजेपी वालों को मिर्चियां लगी, शोर मचा रहे थे कि अमित शाह का नाम कैसे लिया हुआ। अमित शाह जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अमित शाह के कहने पे पुलिस ने लाठीचार्ज की, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए। इस केस में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने गलत बोला। शर्म आनी चाहिए किरण रिजिजू को। अगर दिल्ली पर भी शर्म है इस किरण रिजिजू को तो इसको ये बोलना ही नहीं चाहिए था। देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, गोलियां चली हैं। किरण रिजिजू के परिवार से किसी की गोली नहीं लगी है, इसलिए बोल रहे हैं। बिहार में AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया है और तब भी किरण रिजिजू की इतनी हिम्मत है, जो होम मिनिस्टर के कारण ये सब हो रहा है उसको डिफेंड कर रहा है। शर्म आनी चाहिए किरण रिजिजू को, वो भारतीय नहीं है। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिल्कुल गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं हम। देखिए जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया जंतर मंतर पे और डंडे लाठी सब चलाए गए हैं, पहले गन चलाए गए, उसका विरोध कर रहे हैं हम। और हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। और कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़ा मार्च निकाला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर की तरफ कि जिस तरह से देख सकते हैं पोस्टर है जिसमें कीले छिप लगी हुई है। इसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं आज सीधा अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है जो गृह मंत्री हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आगे जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मस्ट गो, मस्ट गो, मस्ट गो। अमित शाह मस्ट गो, मस्ट गो, मस्ट गो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मस्ट गो। धर्म अमित शाह का जो गृह मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मस्ट गो, मस्ट गो, मस्ट गो। अमित शाह मस्ट गो, मस्ट गो, मस्ट गो। देख सकते हैं ये बड़ी तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। 20 जुलाई को जो घटना हुई उसके बाद से जो बताया गया कि इस तरह से कि दिल्ली में जो लाठीचार्ज किया गया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, वो किसके आदेश पर किया गया, किसके कहने पे किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जंतर मंतर के नज़दीक आ गए हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है। आप जिस तरह से जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था 20 तारीख को, उसके बाद से मामला गरमाया हुआ है। सदन से लेकर संसद तक माहौल गरमाया हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से कल राहुल गांधी ने भी बोला कि ये आदेश किसने दिए, गृह मंत्री ने दिए या फिर प्रधानमंत्री के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर पुलिस वालों ने अमित शाह के कहने पे लाठीचार्ज, गोलियां देश के छात्रों युवा पे चलाई हैं तो अमित शाह को रिजाइन देना पड़ेगा।
अगर अमित शाह के कहने पे नहीं चलाई और पुलिस ने बिना पूछे देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस किया है तो भी इतना बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश को नहीं चाहिए। दोनों ही केसेस में अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए हमारी मांग है अमित शाह मस्ट गो और उसको इस्तीफा दे। और कौन कौन सी आपकी मांगे टॉप पे हैं जिनको लेके आप लगातार अपने प्रदर्शन या अपनी मांगों को आगे रखते रहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने वायलेंस कराया देश के युवाओं में, और हमारा सिस्टम हमें वैसा चाहिए जिसमें शर्म होती इन बीजेपी वालों को, यहाँ देश की शर्म होती तो इनको अपनी गलती माननी पड़ती, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे अमित शाह होम मिनिस्टर है, अगर अमित शाह के कहने पे पुलिस लाठीचार्ज गोलियां नहीं चला रही तो किसके कहने पे चला रही है? और दूसरी ओर अगर अमित शाह को पता ही नहीं है और पुलिस अपनी मर्जी से देश के युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चला रही है, तो इससे बेकार और लल्लू होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे सदन के अंदर भी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनकी गलती है, इन्होंने युवाओं के ऊपर वायलेंस करवाया, लाठियां परवाई, गोलियां चलाई। अब किस मुंह से और कहां से हिम्मत लाएंगे सदन में आने की? सरकार का ये कहना है कि सड़क पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनके कहने पे एक्शन लिया जाता है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री का कोई योगदान नहीं। मुझे मालूम है, मैं इस समिट में गिरफ्तार था, मेरे से जो इंक्वायरी होती तो जो सवाल भी एक पूछते थे ना, तो उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा सवाल पूछते थे, जब तक होम मिनिस्टर से ये नहीं आता था कौन सा सवाल पूछें। तो ये अधिकारी, इनकी हिम्मत, ये बिना अमित शाह की मर्जी से गोली तक चला दी छात्रों पे, हो नहीं सकता। अमित शाह के कहने पे हुआ है, वो जिम्मेदार है और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नए शिक्षा मंत्री की कांग्रेस के बताया जा रहा है कि बिल्किस बानो जो छूटी थी उनको भी उन्होंने वाहवाही करी थी। जिस तरह से ये साबित हो गया, प्रधान सिर्फ एक सेवक है, देश का जो एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का काम आरएसएस ने किया, आरएसएस कर रही है। प्रधान के जाने आने से ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, जब तक सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे आरएसएस के चंगुल से इस एजुकेशन सिस्टम देश को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो कल जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में बोला, उसके लिए माफी मांगने के लिए बोले राहुल गांधी माफी मांगे। शर्म आनी चाहिए ना बीजेपी वालों को। राहुल जी बोल रहे हैं देश के युवाओं और छात्रों के ऊपर जिसने गोलियां चलाई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और बीजेपी क्या कह रही है? राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब बीजेपी वाले, किरण रिजिजू या जितने भी ये थे जिनको कल मिर्चियां लगी हैं, वो सब खुश थे कि हमारे देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चली, इसका मतलब सही हुआ। तो जो अधिकारी इसके लिए, जो मिनिस्टर अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार था, उसके ऊपर अगर जिम्मेदारी की बात करें, इस्तीफे की बात करें, तो बीजेपी वाले रुक रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसका मतलब बीजेपी वाले खुश हैं देश के छात्रों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। विधेयक पर बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे विधेयक पर बात कर रहे हैं, जो चर्चा है उस पर बात करें। तो चर्चा यही तो है, देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चली हैं, इससे बड़ी चर्चा और क्या होगी? हमारा देश हमारे पूर्वजों ने इसलिए तो आज़ाद नहीं कराया था कि बीजेपी वाले चोर किसी दिन यहाँ पे आएंगे, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज यहाँ पे आएगा और देश के युवाओं के ऊपर पैलेट गन चलवाएगा, इसलिए देश की आज़ादी नहीं ली थी हमारे पूर्वजों ने। इससे बड़ा इशू क्या है? देश के युवा देश में ही पैलेट गन्स खा रहे हैं, और जब जो इंसान, राहुल गांधी जी जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसके कहने पर देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चली, लाठीचार्ज चली, उसको जिम्मेदारी देकर इस्तीफा देना चाहिए। इससे बड़ा मुद्दा और सीधी बात और कौन सी हो सकती है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंक्वायरी की मांग करते, वहां तक तो ठीक था, गृह मंत्री कहां से इसके लिए जिम्मेदार? किस चीज की इंक्वायरी और कौन करेगा इंक्वायरी? अमित शाह की इंक्वायरी नरेंद्र मोदी करेगा या रिजिजू करेगा जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं? देश ने खुद देखा है, देश के युवाओं ने खुद देखा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, उनके ऊपर पैलेट गन चली है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवा को दिखाया कितने छर्रे उस युवा के शरीर पे हैं। तो कौन सी इंक्वायरी? सामने सामने दिख रहा है। और उन लोगों से पूछो जिनके घर के बच्चे इंजर्ड है इस लाठीचार्ज से जो अमित शाह ने करवाए। तो इंक्वायरी नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए, और वो है इस्तीफा अमित शाह का। है पेपर लीक जैसी गंदी बीमारी इस देश से मुक्त कैसे करें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा और पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा।